दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करते हैं हम बिहार के चुनाव के बारे में। आम आदमी पार्टी बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। यहाँ के प्रभारी लगाए गए हैं और यहाँ आम आदमी पार्टी अपना संगठन, अपनी टीम और अपनी यात्राएँ निकाल रही है। 7 चरण में बिहार में ये अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। तो अब आगे इनको सुनिए, बिहार के प्रभारी को ये क्या कहते हैं। हुआ पंजाब में जो चल रहा है तो वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल बिहार में भी है। कितने सीटों पे चुनाव लड़िएगा बिहार में? देखिए, आज हमारी जो मीटिंग हुई है, कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग हुई है, उसमें यही हुआ है कि अभी हम समीक्षा करेंगे कितनी सीटों पे हम मजबूती के साथ लड़ सकते हैं और हम जीतने के लिए लड़ेंगे। एक तो होता है सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, हम उन्हीं सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी संभावनाएं बहुत अच्छी है और वो कितनी भी हो सकती है। मतलब अकेले चुनाव लड़िएगा इसमें? कि अभी तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और जैसा कि आपको पता ही है कि कल को अभी तो दौर शुरू होंगे, हमारा पार्टी नेतृत्व है दिल्ली में, तो आगे क्या होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि बिहार में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या है एजेंडा आप लोग के, क्या है? नहीं, हमारा एजेंडा यह है, बिहार की जनता ने क्या कसूर किया। दिल्ली में सबको अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा स्वास्थ्य मिला, महिलाओं के सम्मान में फ्री बस यात्रा मिली, फ्री इलाज होता था, बिजली का बिल नहीं आता था, पानी का बिल नहीं आता था, बहुत सारी चीजें दिल्ली वालों को मिली। तो बिहार के भी हमारे बहुत सारे परिवार दिल्ली में रहते हैं, तो वो कहते हैं हमें वहाँ कि भाई जब दिल्ली में ये सब कुछ हो सकता है, बिहार में क्यों नहीं हो सकता। चाहे वो किसान हो, चाहे पलायन की बात हो, बिजली कितनी महंगी है बिहार में, तो ये सब चीजें हैं। हमारा एजेंडा यही है कि बिहार ने क्या कसूर किया कि बिहार की जनता क्रांतिकारियों की धरती है और उनको कुछ नहीं मिलता, उनका इतना शोषण क्यों है। बड़े महोदय, दिल्ली छूटर तब आपको बिहार की याद आएगी? बिहार में चुनाव लड़े जब दिल्ली में आप सरकार में थे, उस समय बिहार में क्यों नहीं चुनाव लड़ा? नहीं, देखिए, जब पहले की बात है, आज मैं जब से प्रभारी आया हूँ, मैंने पहले दिन से कहा कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और रही बात दिल्ली की, तो अभी पंजाब है हमारे पास और दिल्ली बहुत जल्दी आ जाएगा। 3 महीने में आप दिल्ली जाके पूछ सकते हैं लोग क्या कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली छूट गया, दिल्ली में अभी भी हमारे 22 विधायक हैं। बीजेपी के पहले 3 आए थे, फिर 8 आए थे, हमारे अभी भी 22 विधायक हैं दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हमारा कुछ नहीं है। बिहार में अभी वर्तमान बिहार में वर्तमान में जो सरकार है उनको आप कैसे देख रहे हो? ये देखिए, बिहार की जनता देख रही है आज जो बिहार में हालात है, जहां देखो लाठीचार्ज है। कोई रोजगार मांगता है तो लाठीचार्ज, कोई शिक्षा में कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज में दिक्कत है तो लाठीचार्ज, शराब बंदी है लेकिन होम डिलीवरी है। पहला ऐसा राज्य है जहां होम डिलीवरी है और नाम है शराब बंदी, कहीं मंगा लो। तो बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार एक ऐसा राज्य बना दिया कि गर्मी आएगी तो गर्मी में भी बिहार के लोग त्रस्त होंगे, बाढ़ आएगी तो बाढ़ की वजह से त्रस्त होंगे, सर्दी आएगी तो शीत लहर की वजह से। सारी विपदा यही क्यों आती है? क्यों सिस्टम नहीं बनाया गया बिहार के लिए? तो बिहार की जनता बहुत परेशान है। तो इन्होंने बिहार के चुनाव की रणनीति के बारे में पूरी ये प्रभारी ने बताई है और ये वार्ता कर रहे हैं। आज इनकी ये संगठन की मीटिंग है, तो पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। अभी तो अकेले अपने हिसाब से, आगे क्या होता अभी चुनाव का टाइम है तो देखते हैं। और एक बार फिर वापस आप इनको सुनिए ये क्या। जैसे 15 लाख देंगे तो ये भी दे देंगे, तो जैसे 15 लाख मिले ऐसे सम्मान राशि के बारे में सोच रहे हैं। बीजेपी जो कहती है वो तो कहीं करती नहीं। तो आपका भी पार्टी, सारी पार्टियां तो वही अपनी अपनी वादा दावा करते हैं, लेकिन जनता को कहाँ कुछ होता है? क्यों? बिजली फ्री दी है हमने, अच्छा स्वास्थ्य है, सारी दवाइयाँ बिजली फ्री थी, पानी का बिल भी आपका फ्री था, महिलाओं के लिए बस यात्रा हमने तो किया है। हम कह रहे हैं हमने करके दिखाया है, तब जनता से वादा कर रहे हैं। ये लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो सिर्फ वादे करते हैं। हमने तो दिल्ली में करके दिखाया, तीर्थ यात्रा कराई है बुजुर्गों को, लाखों की संख्या में बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बेटा बनकर दिल्ली के लोगों की सेवा की है, तो हम करके कह रहे हैं।
अब आप बिहार के संगठन ये मंत्री हैं, इनके बारे में, ये पूरे बिहार के अंदर जो यात्रा चल रही है उसके बारे में आपको आगे ये बताने वाले हैं। तो इन संगठन मंत्री को अब आप सुनिए। देखिए, अभी आप सबको पहले सादर नमस्कार। अभी हमारे बिहार प्रभारी को आप लोग सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और ये आम आदमी पार्टी बिहार की जो यूनिट है और जो यात्रा चल रही है उससे जो जन समर्थन मिल रहा है, इससे ये भरोसा हमारे शीर्ष नेतृत्व को हुआ है। इसलिए आज प्रभारी जी ने बिहार में चुनाव की घोषणा की है और ये हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित क्षण की बात है कि हम लोग आज बहुत मजबूती से जो बिहार में जन समर्थन मिल रहा है। और बिहार में अभी सिर्फ एक विकल्प, क्योंकि अभी प्रभारी जी कह रहे थे कि सारी पार्टियां इस देश में ऐसी है जो बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन उनके कथनी और करनी में फर्क है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस देश में ऐसी पार्टी है जिसने पहले करके दिखाया है, फिर वो कह रही है। और इसीलिए बिहार के गांव-गांव में आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीद है और यही रीजन है कि आम आदमी पार्टी को लोग बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। जो हमारी यात्रा चल रही है हर जिले में, हर विधानसभा में, हर गांव में, उसको बहुत जन समर्थन मिल रहा है। इसी कारण से आज पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। आगे अभी कितनी यात्राएं बाकी हैं? अभी हमारी तीसरे चरण की यात्रा की शुरुआत है और ये 7 चरण में चलने वाली यात्रा है। उसके बाद हम लोग फिर पटना में सभी बिहार के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उसमें हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ पर शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रभारी जी सभी लोग आएंगे और वहाँ से फिर हम लोग और बेहतर ढंग से जो हमारा संगठन है सबकी समीक्षा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीट का क्लियर नहीं है। सीट के लिए आपने इन सभी लोगों को सुना और बिहार में पहली बार आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ने जा रही है। ये तय हो गया है कि अब आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। इतने दिन काफ़ी संशय था, ये संशय इन्होंने मिटा दिया और अब ये इनकी यात्रा भी चल रही है। 3 चरण की इनकी यात्रा पूरी हो गई है और 7 चरण में ये यात्रा करेंगे। पूरे संगठन जगह-जगह संगठन इकाइयाँ बना रहे हैं और संगठन के लिए बार-बार ये मीटिंग हो रही है और शायद आने वाले कुछ समय में अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी संगठन की मीटिंग भी यहाँ पर हो सकती है। अभी किसके साथ में चुनाव लड़ेंगे इसका तो संशय ही है, क्योंकि अभी थोड़ा चुनाव में टाइम है। अगर ये टाइम पूरा हो, ज्यों-ज्यों नज़दीक आएगा, जब किनके साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा क्या, लेकिन ये अब प्रभारी ये कह रहे हैं कि हम बिहार की 243 सीटें लड़ने में सक्षम हैं और हम लड़ सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है तो लड़ भी सकती है। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन ये निश्चित ज़रूर है कि बिहार में आम आदमी पार्टी ने दस्तखत दी है और बिहार में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तो पूरे ज़ोर-शोर के साथ में आम आदमी पार्टी चुनाव संगठन बना रही है, तो ज़रूर ये चुनाव लड़ेगी। बिहार में अब की बार बड़ा ही रोचक मुकाबला होगा। काफ़ी जो 3 तरह से चुनाव होते हैं, अब लगभग ऐसा लग रहा है स्वराज पार्टी भी आ गई है, तो इस हिसाब से 5 तरह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि हर जगह कम से कम 5 प्रत्याशी होने की संभावना बन रही है। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत